हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, सब कुछ पता होगा। देखिए, हम कल इससे पहले वाला वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का शायद एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन करा दिए थे, एक्सरसाइज भी 5 क्वेश्चन करा दिए थे। अगर वीडियो नहीं देखे सबसे पहले देख लीजिए, और उससे पहले थ्योरी का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। थ्योरी का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, पहले थ्योरी का देखिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाना सीखिएगा। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में 5 तक करा दिए थे, अब कराना है क्वेश्चन नंबर 6 से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, क्योंकि 5 तक इसके पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं। उसको बढ़िया तरह से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, cos ए बराबर cos बी दिया है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, इसको बनाते हैं। क्या बोला कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। सबसे पहले देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। एक समकोण बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। यहाँ कोण ए मानते हैं एक न्यून कोण, क्योंकि ये तो समकोण हो गया, और कोण बी भी क्या है, न्यून कोण है, तो ए बी इसको क्या मान लेते हैं, सी। देखिए, कोण ए और कोण बी क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, जहां cos ए बराबर क्या दिया, cos बी। तो दिया है, क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी दिया है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कोण बी और कोण ए आपस में बराबर होगा। देखिए, कॉस का क्या होता है, यहाँ ए से चलना है एंगल, यहाँ बी से, एंगल ए से भी चलेंगे एंगल बी से। अच्छा, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, एच, यानी कर्ण बोलते हैं। बाकी कोण के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। कॉस का मान क्या होता है, बी बटा एच। यहाँ भी कॉस का मान बी बटा एच। देखिए, ए के हिसाब से सामने वाला होगा पी, अब बाकी जो बचेगा बी। तो क्या बोला, बी बटा एच, बी का मान क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी, और एच का मान ए बी, ए सी बटा ए बी। अच्छा, बी के हिसाब से अब सामने वाला हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी। क्या बोला, बी बटा एच, बी क्या है, बी सी, और एच क्या है, एच है ए बी। देखिए, बराबर में है, इसलिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी कट गया, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। क्या है, ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब जो ए सी है और बी सी है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा बताइए, जिसका दो भुजा बराबर हो, थ्योरी क्लास में बताए थे, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसका दो भुजा बराबर है, तो दो कोण भी आपस में बराबर होगा, तो सिद्ध हो गया। तो कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। क्यों, कारण दे सकते हैं, क्योंकि क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्या हो गया, दो भुजा आपस में बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, इसका दो कोण भी आपस में बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, नोट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो सिद्ध करना है। दो क्वेश्चन दिया है। पहला में दिया है कि 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 - cos नहीं, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। और दूसरा में सिद्ध करना है
कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हम इसको दो विधि से बता देते हैं, ठीक है। दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। जब हम पहला से चलेंगे तो किसका जरूरत पड़ेगा, साइन और कॉस। अच्छा साइन में आएगा p/h, कॉस में आएगा b/h। अच्छा कॉट होता क्या है, b/p। क्या होता है, b/p, यानी h का तो जरूरत पड़ेगा, इसीलिए पाइथागोरस से पहले क्या निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं। ये दिया है b का मान, ये दिया है p का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। निकालना क्या है, एच का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। तो h बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर, p है 8, 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है 7 का स्क्वायर। तो h बराबर 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49। तो h बराबर √9 4 कितना होता है 13, 6 4 10 1 11 आ गया रूट के अंदर 113, जो कि इसका रूट निकलेगा नहीं, इसीलिए h का मान कितना रह जाएगा, √113। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए पहले हम इसको शॉर्ट से बताते हैं, फिर इसको लॉन्ग से डिटेल से करके बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, दोनों तो सिर्फ सेम है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर सकते हैं ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर करेंगे 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हम 3 गो फॉर्मूला लिखाएं तो उसमें लिखाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। देखिए इधर स्क्वायर है तो कॉट का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ भी कॉट निकालना है, यहाँ भी कॉट निकालना है। अच्छा कॉट होता क्या है, हाँ दिया भी कॉट है, दिया भी कॉट है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 7/8 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना, 7/8 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे यानी 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो 49, 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया पहला। और दूसरा निकालना होगा तो सेम कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है, b/p करना चाहे तो b का मान कितना है, b का मान है 7 और p का मान कितना है 8, यानी 7/8 का स्क्वायर। यहाँ 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया दोनों। अब बताते हैं इसको लॉन्ग से कैसे बनाना है, क्योंकि अगर 5 नंबर में पूछेगा, इतना शॉर्ट बताइएगा बना के आइएगा बोर्ड में, तो हो सकता है नंबर कट जाए, ठीक है। आंसर ऐसे सही लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लॉन्ग में भी बता देते हैं। पहले इसको नोट करिए, चलिए नोट कर लिए। अब देखते हैं लॉन्ग से। देखिए क्या करेंगे, दिया है 1 प्लस, अच्छा साइन थीटा का क्या होता है p/h, 1 माइनस साइन थीटा p/h। इधर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है b/h, यहाँ 1 माइनस b/h, क्योंकि कॉस क्या होता है b/h। देखिए यहाँ बटा 1 करके एलसीएम ले सकते हैं, चारों में एलसीएम ले सकते हैं ना। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम h आएगा, एलसीएम क्या आएगा h। एक से भाग देंगे h में तो क्या आएगा h, h से गुना करेंगे एक में क्या आएगा h प्लस p। h से भाग देंगे h में आएगा कितना 1, और 1 गुने p करेंगे तो p, ठीक है। इधर देखिए यहाँ भी एलसीएम क्या होगा h सेम होगा लेकिन माइनस में, h माइनस p बटा, इधर देखिए इधर भी एलसीएम लेंगे कितना होगा h, 1 से भाग देंगे h में तो कितना आएगा h, h गुने 1 करेंगे तो h,
अब प्लस इधर क्या हो जाएगा b, इधर हो जाएगा h माइनस बी बटे h। ठीक है, सेम होगा, हल्का सा अंतर है माइनस प्लस का। ठीक है, देखिए अब मान रख देते हैं सबका। अच्छा h कितना है, h है अंडर रूट अंडर 113 प्लस p का मान कितना है, p का मान है 8 अब बटे अंडर रूट 113। ठीक है, इधर भी देखिए h का मान कितना, सेम सिर्फ माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 बटे इधर भी देखिए क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस b का मान कितना है, यहाँ हो जाएगा 7 अंडर रूट 113, सेम माइनस हो जाएगा इसमें 113 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये सब का गुना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों को गुना कर सकते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 113 प्लस 8 गुना हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8, और नीचे नीचे गुना हो जाएगा तो दोनों तो सेम है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटा सेम इधर भी ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, यानी अंडर रूट 113 प्लस 7, ऊपर ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 7, और नीचे नीचे दोनों सेम है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो पूरा 113 से 113 भी कट जाएगा, अगर हम पलटेंगे तो कट जाएगा, इसे यहाँ भी काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। यहाँ भी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंदर 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे यानी 8 का स्क्वायर बटे नीचे में करेंगे ए स्क्वायर यानी रूट अंदर 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया। ठीक है, तो बच गया 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 64, इधर बच गया 113 माइनस 7 का 49। अब 113 में से 64 घटा दीजिए। ठीक है, 113 हम घटा के दिखा देते हैं, 64 घटाना है। ठीक है, 9 9 4 13 10 49, कितना बच गया 49, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 113 में से 49 घटाइएगा तो 4 6 कितना आ गया 64। आंसर भी तो नहीं आ रहा था, इसके पहले में भी कितना आ रहा था 49/64। आप चाहते हैं तो इसको लॉन्ग विधि से बना सकते हैं, और चाहते हैं तो शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। इसको तो निकाल कर दिखा दिए, सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। समझ गए, दोनों विधि से समझ गए। आपको जो इच्छा लगता है शॉर्ट से बनाना, शॉर्ट से बनाइए। आपको लगता है कि नहीं हम पूरी तरह से कैलकुलेशन करके बनाए लॉन्ग से, तो लॉन्ग से बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, 7 समझ गए, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, 8 में दिया है 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, तो जांच कीजिए कि, यानी जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, जांच क्या करना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसका मतलब हुआ दोनों को हमको क्या करके दिखाना है, बराबर। यदि दोनों बराबर हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कॉट ए का मान हो जाएगा 4/3। कॉट होता है क्या है, बी बटा पी, यानी एच का मान नहीं पता है, एच का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ साइन भी है, एच का जरूरत पड़ेगा, तो पाइथागोरस से क्या निकाल लेते हैं, एच। एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और बी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 किसका मान होता है,
5 का, यानी h का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इससे चलते हैं, एल एच दोनों से चलते हैं। ठीक है, एल एच एस आर एच एस दोनों एक बार चलते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस टेन, टेन क्या होता है, पी बटा बी, इसका स्क्वायर करना है, बटे 1 प्लस टेन होता है पी बटा बी, इसका स्क्वायर करना है, बराबर कॉस क्या होता है बी बटा एच, इसका स्क्वायर करना है, साइन क्या होता है पी बटा एच, इसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। हो जाएगा 1 माइनस पी, पी का मान कितना है 3, और बी का मान कितना है 4, 3/4, इसका क्या करना है स्क्वायर, बटे देखिए 1 प्लस यहाँ भी पी का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 4, इसका भी स्क्वायर, बराबर बी का मान कितना है 4 और एच का मान निकाले हैं 5, इसका स्क्वायर करना है, माइनस पी का मान कितना है 3 और एच का मान 5, इसका भी स्क्वायर करना है। देखिए 1 माइनस, देखिए बटा के दोनों पर है स्क्वायर, पूरा पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब 3 पर भी स्क्वायर होगा और 4 पर भी स्क्वायर होगा, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, जब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 गुने 3 करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, कितना आएगा 16, बटा 1 कर देते हैं, एलसीएम लेने में आसानी होगा। इधर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बराबर देखिए इधर भी दोनों का अलग अलग कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर। ठीक है, एलसीएम कितना ले लेंगे 16, 1 से भाग देंगे 16 में तो आएगा 16, और 16 गुने 1 करेंगे तो 16, तो यानी 16 माइनस इधर कितना बच गया 9, क्योंकि 16 से 16 में भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 गुने 9 करेंगे तो 9, मेन बटा देंगे। अब देखिए इधर भी नीचे में एलसीएम ले लेंगे 16, 1 से भागा देंगे 16 में तो आएगा 16, 16 गुने 1 करेंगे तो 16, प्लस है तो प्लस, 16 से भागा देंगे 16 में तो आएगा 1, 1 गुने 9 करेंगे तो 9, बराबर इधर देखिए इधर भी एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25, 25 25 दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, इधर देखिए 16 से 16 कट गया, इधर आ गया 16 माइनस 9, अब बटे 16 प्लस 9, इधर आ गया 16 माइनस 9 बटे 25। देखिए ऊपर हो गया 16 माइनस 9, और 16 9 कितना होता है 25, इधर भी आ गया 16 माइनस 9 बटे 25, आ गया दोनों बराबर। अगर आप चाहते हैं तो घटा दीजिए, इधर आ जाएगा 7/25, इधर भी 7/25, LHS और RHS आपस में बराबर हो गया, LHS बराबर RHS हो गया सीधा। ये तो हमसे पूछ रहा था कि आप दोनों को बराबर करके दिखाइए, दिया था 3 cot A बराबर 4, 3 गुना में था, इधर लाए भागा में P और B पता था, H निकालनी है, और सब जगह मान पुट कर दिए, आंसर आ गया, दोनों बराबर हो गया। बराबर ही कह रहा था लाने के लिए कि आप दोनों को क्या करके दिखाइए, बराबर करके दिखाइए, बराबर हो गया। ठीक, नोट करिए, नोट कर लिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था 8, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें B क्या है समकोण है, B समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं, B समकोण देते हैं, इसका नाम ABC, B क्या हो गया समकोण। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/3 दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया, 1/√3 दिया, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, जिसमें पहला दिया है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि cos A cos C, cos A cos C प्लस नहीं माइनस sin A sin C माइनस sin A sin C। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया है लिखिएगा tan A बराबर कितना दिया 1/√3, होता है क्या P और B, tan क्या होता है P बटा B, P और B का मान दिया है, जब cos और sin निकालना है तो H का जरूरत तो पड़ेगा, इसीलिए पाइथागोरस से पहले क्या निकाल लेते हैं H निकाल लेते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ एंगल ए का भी जरूरत पड़ेगा और एंगल सी का भी जरूरत पड़ेगा। 90 के सामने वाला एच, जिसके सामने होगा वो पी, अब बाकी बी। अगर इसके सामने होगा तो ये पी, अब बाकी बचेगा तो बी। कोण के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पहले निकालना है पाइथागोरस से, एच निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, एच बराबर होता है फॉर्मूला √p² प्लस b²। एच बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। पी है एक, एक का स्क्वायर, और बी है √3 का स्क्वायर। तो एच बराबर एक का स्क्वायर एक रह जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी एच बराबर √3 एक 4। यानी एच का मान कितना निकल जाएगा, √4 है तो √4 का मान कितना होता है बाहर में 2। कितना होता है 2, यानी एच का मान कितना निकाल लिए 2। अब पहला क्वेश्चन से चलिए, क्या पूछता है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बटा एच, और कॉस B बटा एच प्लस कॉस होता है B बटा एच गुने साइन होता है P बटा एच। यहाँ देखिए एक ही हिसाब से P बटा एच खोजना है, एक हिसाब से सामने वाला P होगा, सामने वाला P, अब बाकी बचेगा B। ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से दिया था P और B, क्या दिया था ए के हिसाब से P दिया था एक, क्वेश्चन में ए के हिसाब से क्या दिया था सामने एक, और बी क्या दिया था बी दिया था √3। एच का मान निकाल के लाए 2। ठीक है, एच का मान कितना क्वेश्चन देखे दिया था tan ए, यानी एंगल ए के हिसाब से क्या दिया था पी, सामने वाला हो गया पी, अब बाकी जो बचा बी, एच का मान निकाले 2। ठीक है, कह रहा ए के हिसाब से पी बटा एच करिए, ए के हिसाब से हो गया सामने वाला पी यानी हो गया 1, और एच का मान हो गया 2 गुने, और सी के हिसाब से बी बटा एच करिए, सी के हिसाब से ये पी हो जाएगा, ये क्या होगा बी, यानी 1 बटा एच का मान तो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, प्लस अब ए के हिसाब से बी बटा एच करिए, ए के हिसाब से बी बटा एच, ए के हिसाब से पी बी हो जाएगा √3 और एच का मान 2 गुने, सी के हिसाब से पी, सी के हिसाब से पी यहाँ होगा यानी √3, एच का मान तो 2 रहेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 1, नीचे नीचे गुना करेंगे 2 दूनी 4, √3 गुना करेंगे आएगा 3, और 2 2 करेंगे 4। यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना 4, क्योंकि दोनों सेम है तो ऊपर भी दोनों सेम होगा, 1 + 3, 3 1 4/4 कट के कितना आएगा 1। पहला आंसर कितना आया 1, पहले इसको नोट करिए उसके बाद दूसरा बताते हैं। नोट कर लिए, देखिए अब दूसरा बनाते हैं। इसी में दूसरा है cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। कॉस होता है b बटा एच गुने कॉस, यहाँ भी होता है b बटा एच, माइनस साइन होता है p बटा एच, यहाँ भी साइन p बटा एच, लेकिन एंगल अलग अलग है। अब बताइए ए के हिसाब से b बटा एच, ए के हिसाब से p होगा सामने वाला, b क्या होगा √3, तो √3 एच का मान तो हमेशा 2 रहेगा। c के हिसाब से b करना है, c के हिसाब से p, इधर क्या होगा b यानी 1/2 माइनस ए के हिसाब से p, ए के हिसाब से p सामने वाला, एच का मान तो 2 हमेशा रहेगा। सी के हिसाब से पी, सी के हिसाब से पी यहाँ √3 होगा, एच का मान 2 रहेगा। √3 गुने 1 करेंगे तो √3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 गुने 1 करेंगे √3 और 2 दूनी 4। देखिए इधर भी सेम है इधर भी सेम है, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, तो दूसरा आंसर क्या आ गया 0। इसको भी नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बताते हैं 10। ठीक है, पहले नोट करिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज है 10 में, त्रिभुज पी क्यू आर जहां क्यू समकोण है, समकोण क्या है क्यू, क्यू क्या है समकोण है, क्यू क्या है समकोण है। ठीक है, और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है साइन पी कॉस पी निकालना है हमको, साइन पी कॉस पी, और एक निकालना है टेन पी, टेन पी, ये तीनों का मान
निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन बढ़िया तरीका से लिख दीजिएगा। ठीक है, हम तो सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या कहा है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण क्या है क्यू, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ हो गया समकोण यानी 90 डिग्री। तो कहता है कि पी क्यू का मान कितना है 5, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, इसके सामने वाला एच दिया है और कुछ दिया नहीं है। अब बताइए, सिर्फ एक दिया, अगर दो मान दिया होता तो हम पाइथागोरस लगा के तीसरा निकाल लेते, लेकिन सिर्फ एक ही मान दिया तो हमको चलना पड़ेगा त्रिभुज पी क्यू आर से। अच्छा, पाइथागोरस क्या कहते हैं, जो बड़ा वाला भुजा होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो दो छोटी वाला भुजा के स्क्वायर करके जोड़ के अकेले बराबर होगा, तब बड़ा वाला क्या है पी आर, क्या है पी आर का स्क्वायर के बराबर होगा क्या, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस तो यही कहते हैं कि बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर करेंगे तो जो दो छोटी भुजा होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बड़ा वाला भुजा के बराबर होगा। देखिए, यहाँ पी आर का मान यहाँ से रख देते हैं, दिखे दिया है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। ठीक है, पी आर चाहिए तो क्यू आर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो पी आर की जगह लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 25 और बी का मान क्यू आर। इधर बच गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 गुने 2 करेंगे 25 दूनी 50 क्यू आर, इधर हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इधर भी क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है, अगर क्यू आर को हम इधर ले आते हैं या तो फिर ये वाला क्यू आर को उधर ले आते हैं तो एक माइनस प्लस में जाके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यदि क्यू आर को इधर ले आते हैं तो इधर है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर, क्यू आर प्लस में इधर लाए तो माइनस में हो गया क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी क्यू का स्क्वायर। देखिए, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में कट गया, इधर बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर, अच्छा पी क्यू का मान दिया है कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। 625 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, क्योंकि आगे छोटा है पीछे बड़ा है तो माइनस में आएगा, बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं, छोटा में से बड़ा, तो 625 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 625 में से 25 जाएगा तो आएगा 600, क्योंकि बड़ा 625 है इसलिए इसका साइन लगेगा, इधर भी माइनस कैंसिल होकर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। देखिए 50 गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यानी क्यू आर का मान हो गया 600/50, एक जीरो गया, अब 5 से भागा देना है 60 में, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दिया हुआ है, क्या दिया था क्वेश्चन में, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, प्रश्न से क्या दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए क्यू आर का मान कितना निकालें 12 सेंटीमीटर, क्यू आर की जगह 12 सेंटीमीटर धर देते हैं, पी आर प्लस क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी आप निकाल लिए क्यू आर का मान कितना निकाले 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, सबका मान निकल गया। और फॉर्मूला में पूछ रहा साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालिए क्वेश्चन में, पहले इसको नोट करिए उसके बाद निकाल करके दिखाते हैं। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए क्या साइन पी बोला है, कॉस पी बोला है, टेन पी का मान निकालने को बोला, एंगल पी के हिसाब से। ठीक, निकालते हैं।
क्या क्या बोला है, पहले बोला है साइन पी। अच्छा साइन क्या होता है, पी बटा एच, लेकिन एंगल पी के हिसाब से सामने वाला पी, ये तो एच है, बाकी जो बचेगा बी, तो पी बटा एच, पी का मान कितना है 12 और एच का मान 13, तो हो गया 12/13। और बोला है कॉस पी होता है बी बटा एच, एंगल पी के हिसाब से पी है तो बी हो गया 5 और एच हो गया 13, 5/13। और बोला है टैन पी, पी के हिसाब से टैन होता है पी बटा बी, पी के हिसाब से बोला सामने वाला पी और बी, यानी पी का मान हो गया 12, बी का मान 5, हो गया आंसर, इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना था 10, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है, उसको बताते हैं, ठीक है, लिख लिए इसको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सिर्फ लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी बताते हैं कैसे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 आप ज्यादा समझिएगा, जब इसका 8.2 पढ़ाएंगे ना, 8.2 जब 8.2 पढ़ाएंगे ना, तो उसमें ज्यादा बेहतरीन से समझिएगा कि क्यों ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दिया है 8.1 में, तो हम इसी में बता देते हैं, उसमें बेहतरीन तरीका से समझिएगा, उसमें भी कहिएगा तो हम बता देंगे कैसे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है सत्य है या असत्य, यानी सत्य मतलब होता है सही, असत्य मतलब गलत, यानी जो कथन लिखा गया है या बोला गया वो कथन सही है कि गलत। पहला कथन बोलता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पहला बोलता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या बोला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जी नहीं 1 से ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि देखिए tan, आगे पढ़ाएंगे, tan 45 का मान ही कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ये बोल रहा है 1 से कम होता है, क्योंकि tan 45 का मान तो ऐसे भी 1 हो जाता है, 1 से ज्यादा भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ 1 के बराबर हुआ, तो कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर लिखिएगा क्या, असत, और कारण लिख सकते हैं क्या, कारण, क्योंकि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन क्या बोले tan 45 का मान ही 1 के बराबर हो जाता है, तो 1 से कम कैसे हुआ 1 के बराबर, हम बोल रहे हैं 1 के बराबर, और एक बोल रहा है 1 के कम, कौन ज्यादा, 1 के बराबर ज्यादा है, ठीक है। इसको लिखे क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 2 बताते हैं, 11 का 2। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 11 का ही 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि, क्वेश्चन नंबर में 2 में कहा जा रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए, कोण ए के किस मान के लिए, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा, यानी सेक का मान 12/5 हो सकता है। देखिए आप पढ़िएगा, जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे यानी 8.2 जब पढ़ाएंगे, तब बताएंगे सेक का मान -1 और 1 के बीच होता है, -1 और 1 के बीच होता है, सेक का मान -1 और 1 के बीच होता है। यदि हम इसको भागा दे तो कितना, 5 दूनी 10, यानी 2 तो कम से कम आ जाएगा, तो 1 से क्या हो गया ज्यादा। लेकिन सेक क्या बोलता है, -1 और 1 के बीच होना चाहिए, तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये असत्य हो गया, असत्य। कारण लिख सकते हैं क्योंकि, क्योंकि सेक थीटा का मान -1 व 1 के बीच होता है, -1 और 1 के बीच होता है, लेकिन यहाँ कम से कम 2 से ज्यादा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि cos a को a के
3 कॉस ए को ए के कॉस ए कोण कोण ए को कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। के लिए प्रयुक्त, देखिए के लिए प्रयुक्त, इसका कहने का मतलब हुआ कॉस ए का जो मान कॉस ए कोण ए को कोसेकेंट में प्रयुक्त किया जा सकता है। नहीं, कोसेकेंट किसका मान होता है? कोसेक का। किसका? कोसेक का। और कॉस किसका होता है? फुल फॉर्म कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। ये तो हो गया कोसाइन। और कोसेकेंट क्या होता है? कोसेक। तो ये दोनों कैसे होगा? नहीं होगा। क्या हो गया? क्वेश्चन असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। कारण लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए बराबर क्या होता है? कोसाइन होता है। और कोसेकेंट बराबर क्या होता है? कोसेक होता है। क्योंकि दोनों तो अलग है, तो दोनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिए। देखिए कॉस यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस, और कोसेक का कोसेकेंट। ये दोनों बराबर कैसे होगा? नहीं होगा। हम कॉस कोसेकेंट के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और कोसेक कोसाइन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कॉट ए कॉट ए कॉट ए कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट और ए का गुणन फल होता है। जी नहीं, ये क्या है? असत्य। क्यों? क्योंकि कॉट ए इसके बीच में गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि ये तो कोण का मान है, गुना कहाँ से होगा? अब कहिएगा कॉस गुने ए कर सकते हैं। जी नहीं, क्या है? गलत। कारण लिख सकते हैं कॉट और ए के बीच गुणनफल, ए का गुणनफल क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। इसके बीच में कभी भी गुना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कोण का मान है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए किसी भी कोण थीटा के लिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। अब देखिए साइन थीटा, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 से 4 काटेंगे तो कम से कम एक बार में तो जरूर लगेगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग आया, नहीं 1 से अधिक होगा। क्या होगा? 1 से अधिक। अच्छा, साइन का जो मान होता है, साइन का मान क्या होता है? 1 से कम और 1 के बराबर होता है। 1 से कम और 1 से बराबर होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? 1 से ज्यादा हो गया, इसीलिए क्या हो गया? असत्य। क्या हो गया? असत्य। कारण भी इसका लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बटे 4/3 का मान 1 से अधिक हो रहा है। 1 से अधिक हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि साइन का आगे पढ़ाएंगे जो मान होता है 1 से कम और 1 से 1 से कम हो सकता है, और 1 के बराबर, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको नोट करिए। नोट कर लिए इसको। देखिए एक्सरसाइज 8.1 में पूरा 11 क्वेश्चन था, पूरा 11 क्वेश्चन करा दिए। अब पूरा एक्सरसाइज 8.1
खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या शुरू करेंगे 8.2, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी भी है, थ्योरी भी दे देंगे और उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे एग्जाम्पल के साथ। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अब बाकी आप अपने दोस्तों को पीछे ना छोड़े, इसको भी वीडियो जरूर भेजें। आप जो देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।